दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आज प्रतिदिन की ज़बरदस्त एपिसोड। डॉक्टर साहब आकर कहने लगते हैं कि अभी आपके पेशेंट की यानी कृष्णा की तबीयत ठीक है, आप जाकर मिल सकते हैं। लेकिन उन्हें कोई सदमा पहुंचे या कोई तकलीफ हो, ऐसी बात कोई नहीं करे। सब अंदर जाते हैं लेकिन प्रतिज्ञा पीछे रहती है। वो दरवाजे से बाहर से देख रही होती। कृष्णा उसे देखकर तभी दादी कहने लगती है कि अंदर आ जाओ। प्रतिज्ञा अंदर आती दादी कृष्णा को इशारों में बस समझाने लगती है कि प्रतिज्ञा की वजह से तुम्हारी जान बची। लेकिन इस बार भी ठकुराइन अपनी आदत से बाज नहीं आती। तभी वो टॉन मारना नहीं छोड़ती, कहने लगती है, हाँ हाँ अम्मा जी, आप कह रही हैं ना, समझ गया बाबा की कृष्णा की जान प्रतिज्ञा की वजह से बची। लेकिन आप ये नहीं देख रही है कि उसकी वजह से कृष्णा की जान पर बनाई। तभी ठाकुर सिंह कहने लगते, प्रोफेसर जी चलो अब सब लोग जाते हैं, कृष्णा को आराम करने दो। प्रतिज्ञा कहने लगते कि हम कृष्णा के पास रुक जाते। तो सज्जन सिंह कहने लगते कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तुम अब घर पर चलो, इजहार तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कृष्णा प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ लेता है और नर्स कहने लगती कि इन्हें ये लग रहा है कि आप इनके साथ रहो तो आप रह जाओ। तो ये देखकर हाँ प्रतिज्ञा की सास कहना, ठीक है भाई, अब ये हमारे बबुआ की इच्छा है तो क्या करें। सब लोग चले जाते हैं। सवेरे होते ही नर्स आते ही वो कृष्णा को पूछने लगती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तभी नर्स की आवाज़ सुनते ही प्रतिज्ञा नीचे बेड पे माथा टेक कर सोई रहती है ना, उठ जाती है और ऊपर बैठकर कृष्णा से पूछने लगती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा की तरफ देखकर कहता है कि तुमने तुम्हारे हालत ऐसे कैसे कर ली। डॉक्टर आता है और डॉक्टर कहने लगता है कि अब कैसा लग रहा है, आप तो आपकी तबीयत अच्छी है, आप घर जा सकते हैं। तभी शक्ति ने जो उसके लिए खाना लाया होता है वो प्रतिज्ञा उसे खिलाने लगती है। तभी शक्ति सिंह आकर कहने लगता है कि अरे बाबा, डॉक्टर क्या बोल रहा है, घर जाना चाहिए, तो चलो ना जल्दी, मैं हिसाब किताब निपटा लेता हूँ, तुम तैयार रखना। तभी सब लोग घर आते हैं। ये देखकर इधर तो अम्मा तो बहुत खुश है। ठकुरानी कह भगवान से कहने लगती है कि बाबा बटुकनाथ ने हमारे बाबा को अच्छा कर दिया, हम नंगे पैर बटुकनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। तभी ठाकुर सिंह कहने लगते कि अरे हाँ भाई, वहाँ तो जाएंगे लेकिन साथ में 1.25 किलो पेड़ा भी लेके जाएंगे, तभी तो मन्नत पूरी होंगी। लेकिन शक्ति उसी समय कृष्णा को लेकर घर आता है। सब वो मुस्कुराने लगते हैं और ठाकुर सिंह कहने लगता है, क्या रे कठिरा नरेश, तुम बाबा को क्यों घर लेके आए। तभी शक्ति सिंह कहने लगता है, हम क्या करें, हम तो खाना देने गए थे लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आप घर जा सकते, तो हम बाबा को घर लेकर आए। तभी ठकुरानी कहने लगती कि अरे केसरिया, जल्दी से तो आरती का थाली लेकर आ, हम बाबा की आरती करेंगे। तभी केसर आरती का थाली लेकर आती है और वो कृष्णा की अम्मा जो होती है ठकुरानी, वो कृष्णा की आरती करती है। लेकिन प्रतिज्ञा की तरफ कोई देख नहीं रहता है। जोर जोर से दादी माँ तो घंटी बजाने लगती है और प्रतिज्ञा उनकी तरफ भी देखती है। लेकिन प्रतिज्ञा के आने से या ना आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तभी अम्मा कहने लगती कि भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे को अच्छा कर दिया। ठाकुर सिंह कृष्णा को अपने गले लगाकर कहते हैं कि अरे भाई, अच्छा हो गया, आप तुम्हारे अम्मा की वजह से ही तुम ठीक हो गए। तुम्हारे अम्मा ने भगवान से प्रार्थना की थी, नहीं तो इसने तो पूरी बंदोबस्त कर दी थी तुम्हें परलोक सुधारने की। लेकिन कृष्णा कुछ कह नहीं पाता, वो देखता ही रहता है। और इधर आरुषि घर जाने के लिए ऑटो की राह देख रही होती है लेकिन कोई भी रिक्शा रुकता नहीं। वो बार बार रिक्शा को आवाज़ देती है। तभी वो जो अमन माथुर वकील है वो बाहर जाते हैं। वो आरुषि से कहने लगते कि चलो भाई, हम भी तो घर ही जा रहे हैं, हमारे पास हमारे साथ चलो, हमारे साथ जाने में तो कोई दिक्कत नहीं। तभी आरुषि गाड़ी में बैठ जाती है और कहने लगता, तभी अमन फिर से आरुषि से कहने लगते हैं, घर वाले कैसे हैं। तभी वो कहने लगती है, सब अच्छे हैं। फिर कहता है कि आप कैसे हो भाई। तो कहती क्या, हाँ हम भी ठीक है। बाद में अमन कहने लगता है कि एक कप चाय तो हम पी सकते हैं, अभी तो बारिश भी रुकने वाली है, मौसम तो बड़ा ही अच्छा है। तभी आरुषि कहने लगती कि हम सिर्फ हमारे पापा और भैया के साथ ही बाहर जाते हैं। आरुषि का घर आ जाता है और अमन को आरुषि कहने लगती कि आप एक कप चाय हमारे साथ हमारे घर पर पी सकते हैं। लेकिन अमन कहता कि अभी नहीं, बाद में हम चलते, घर वालों को हमारा हाय बोल देना। खड़ी रह जाती है और इधर अम्मा अपने घर पर ठाकुर सिंह से कहने लगती कि हम तो जा रहे हैं, आपके 2 जोड़ी कपड़े और रख देते। तभी जिंदगी भरने के लेने के रहने जान नहीं, एक ही जोड़ी कपड़ा रखो। और फिर से कहने लगती है कि क्या करे, बाबा की तबीयत देखकर तो हमारा जी नहीं करता, पता नहीं वो क्या करेगी प्रतिज्ञा।
तभी ठाकुर सिंह कहने लगता अभी तुम कुछ मत करो, अब हम भगवान के दर्शन के तीर्थ करने जा रहे हैं, तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम मेरा दिमाग मत खाओ। एक देखो हम जा रहे हैं ना तो इधर शक्ति बबुआ है वो सब देख लेगा, अगर कुछ किया ना तो तुमको मालूम है कि बबुआ कैसा है, वो अपने ससुराल चला जाएगा और शिकार भी हाथ से जाएगा। और अंदर कमरे में कृष्णा के सिर दिख रहा होता है तो प्रतिज्ञा देखती, प्रतिज्ञा कहने लगती है आओ मैं तुम्हारे सिर को बाम लगा देती हूँ। प्रतिज्ञा आकर कृष्णा के सिर पर बाम लगाने लगती है तो तभी वो कहने होने लगा तो हम बहुत घबरा गए। तभी हमें मालूम पड़ा कि आप हमसे कितना प्यार करते हो। कृष्णा से बातें करती रहती है लेकिन कृष्णा कब सोच जाता है पता ही नहीं चलता। तभी वो कहने लगती है हमें तो अब जाके मालूम पड़ा कि हम तुम्हारे बगैर कैसे जी पाते। तभी अम्मा इधर केसर से कहने लगती कि दिखाओ तो तुमने क्या खाना बनाया है। खाना चेक करने के बाद इधर तो ठाकुर जी शक्ति सिंह से कह अरे कठरा नरेश जल्दी से आओ भाई, हमको स्टेशन पे छोड़ने जाना है कि हम अकेले ही जाए। अम्मा कहने लगती कि हम कृष्णा बाबा से देख कर आते हैं और वो कृष्णा के मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है। तो जैसे ही प्रतिज्ञा दरवाजा खोलती है तो अम्मा उसे कहने लगती कि अरे हम तो हमारे बेटे से मिलने आए थे, तुम्हारा कहाँ मुंह देख लिया, हमें तो हमारे बाबा का मुंह देखना था। तभी कृष्णा सुनकर तो उसे ही खरीद अरे अम्मा आप तो भगवान के दर्शन के लिए जा भी तो न अच्छा से बात करो, जाओ ना, तुमको किसने रोका है। लेकिन तभी भी अम्मा कहने लगती कि अरे कृष्णा बेटा अपना ध्यान रखना, हम तो चलते हैं। कृष्णा को आते देखे ठाकुर जी कहने लगते हैं कि अरे बेटा कहाँ, हम तो जा रहे हैं अभी, हमारे पीछे घर का अच्छे से ध्यान रखना और अपने तबीयत का भी, किसी तितली के पीछे मत दौड़ना। ऐसा वो प्रतिज्ञा की तरफ देखकर बोलते हैं लेकिन प्रतिज्ञा कुछ कह नहीं पाती। तभी वो अम्मा के चरण छूते और बाबा को कहते हैं चलो भाई हम तो चलते हैं, हमें छोड़ने दरवाजे तक तो आओगे कि नहीं। प्रोफेसर जी नैना जी जल्दी कीजिए, हमें जाने के लिए देर हो रही है। दरवाजे की घंटी बजती तो आरुषि कहने लगती है हम जाके देखते हैं। तो वो सामने अमन जी को पाते हैं, सब अमन को देखते चौंकने लगते हैं कि अरे वकील साहब आप यहाँ, और ये भी इस समय। तो कहने लगता है कि क्यों मैं आपके हाथ यहाँ दोस्त के हैसियत से नहीं आ सकता कि अरे भाई, लेकिन मैं तो एक बात बताने आया हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं आपकी लड़की आरुषि से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो कहने लगता है अगर आपका जवाब कुछ भी हो लेकिन मैं यहाँ से एक कप चाय पीकर तो ज़रूर जाऊँगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये बातें सुनकर सब तो खुश हो जाते हैं। आरुषि तो शर्म से मारे अपने कमरे में चली जाती है लेकिन प्रोफेसर जी सोच में पड़ जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। अमन के जाते ही नैना जी आरुषि से कहने लगते हैं कि हमारी बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है। तभी कोमल कहती है कि अरे भाई ये तो लव मैरिज हुई होगी, ससुर जी आपके जेल जाने का एक तो फ़ायदा हुआ, कम से कम आपको दामाद तो पढ़ा लिखा और समझदार मिला। लेकिन आरुषि कहने लगती है अरे भाभी आप कुछ भी मत बोलो, वैसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई अमन से कोई बात नहीं की थी और उनकी और हमारे कहीं मुलाकात भी नहीं हुई। और इधर तो प्रतिज्ञा कृष्णा को आकर कहने लगती है आरुषि के लिए अमन जी का रिश्ता आया है, वो पापा से आज आरुषि की बात करने के लिए आए थे। तभी कृष्णा कहने लगता है प्रतिज्ञा से कि अगर आरुषि को भी बता देना कि उसका भी कोई तुम्हारे जैसा राज होगा तो शादी से पहले अपने पति से बोल देना। और ये बात कृष्णा की बातें सुनकर प्रतिज्ञा मायूस हो जाती है और तभी वो जो हाथ में दूध का गिलास था वो कहने लगती है कि कृष्णा कम से कम इतना दूध तो पी लो। लेकिन कृष्णा कहते हैं कि तुम हमारे सामने से चले जाओ, हमें कोई दूध नहीं पीना है। प्रतिज्ञा दूध रखकर केसर के कमरे में जाती है और केसर अपने पैर अपने हाथ से दबा रही होती है। तभी वो केसर की प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि अरे प्रतिज्ञा कोई दवाई होगी तो हमें दे दो। तभी वो उस समय प्रतिज्ञा की माँ का फ़ोन आता है और कहने लगती है कि अमन जी ने आरुषि के रिश्ते की बात की। ये सोचकर तो वो भी खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं आरुषि को तुम्हारे पास भेज दूँ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। लेकिन प्रतिज्ञा कहती कि अभी घर में तो कोई बड़ा नहीं तो कैसे कहूँ। तभी शक्ति सिंह कहने लगता है कि हाँ हाँ बुला लो भाई, तुम्हारी बहन है, आएगी तो तुम्हारा ही काम हल्का हो जाएगा। आप तो देख रहे हैं शक्ति की नज़र में पहले ही आरुषि पर है। आरुषि को अपनी माँ कहने लगती है कि तुम्हें दीदी के घर पे जाना है और इधर शक्ति से केसर से कहता है अगर तुमने कुछ भी कहा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हें तो मालूम है हम क्या कर सकते हैं। दर्शकों एक बात हम जरूर जानना चाहते हैं कि आपको तो पता है कि शक्ति की नज़र आरुषि पर है। दर्शकों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।